राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का 29वां दिन है। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन 29वां अध्याय। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र के बारे में। आज दिनांक है 14 जून 2026 और दिन है रविवार। आज ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर लगभग 12:20 तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि का आरंभ होगा। आज मासिक शिवरात्रि का भी विशेष संयोग बन रहा है, इसलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 3:46 से 4:34 तक रहेगा। यह समय भगवान श्री हरि के नाम जप, ध्यान, भजन और साधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:22 पर होगा। सूर्यास्त सायं लगभग 7:19 पर होगा। आज रोहिणी नक्षत्र रहेगा। रोहिणी नक्षत्र को अत्यंत शुभ, सौभाग्यदायक और भगवान श्री कृष्ण का प्रिय नक्षत्र माना गया है। यह नक्षत्र भक्ति, समृद्धि, सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला माना जाता है। आज राहुकाल सायंकाल लगभग 5:35 से 7:19 तक रहेगा। इस समय नए शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:53 से 12:48 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं अधिक मास अमावस्या पर 33 पुआ दान की कथा और फिर सुनेंगे आज का अध्याय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान का पूजन करते, भजन कीर्तन करते और जो कुछ भी मिलता उसमें संतोषपूर्वक जीवन बिताते थे। लेकिन उनके घर में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक व्रत किए, तीर्थ यात्राएं की, यज्ञ करवाए, लेकिन उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उनके घर एक सिद्ध महात्मा आए। ब्राह्मण दंपति ने बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की। जब महात्मा जाने लगे तो ब्राह्मणी उनके चरणों में गिरकर बोली, महाराज, हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन संतान सुख नहीं है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कुछ देर ध्यान लगाया और बोले, बेटी, जब अधिक मास आए तब पूरे महीने भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करना, कथा सुनना और अमावस्या के दिन 33 पुए बनाकर दान करना। भगवान की कृपा से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। समय बीतता गया, अधिक मास आ गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी प्रतिदिन स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करने लगे। वे गरीबों को भोजन कराते, कथा सुनते और भगवान का नाम जपते। धीरे धीरे पूरा महीना बीत गया और अमावस्या का दिन आ गया। उस दिन ब्राह्मणी सुबह जल्दी उठी। उसने घर की सफाई की, स्नान किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। फिर शुद्ध घी, आटा और गुड़ लेकर 33 पुए बनाए। जब पुए तैयार हो गए तो उसने भगवान पुरुषोत्तम का भोग लगाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरी गोद भर दीजिए। उसी समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आकर खड़ा हो गया और बोला, माँ, कई दिनों से भूखा हूँ, यदि कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मणी ने बिना देर किए श्रद्धा से 33 के 33 पुए साधु को दान कर दिए। साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान पुरुषोत्तम तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे समझ गई कि यह सब अधिक मास में किए गए व्रत, पूजा और 33 पुए दान का ही फल है। उस रात भगवान पुरुषोत्तम ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ अधिक मास की अमावस्या पर 33 पुए दान करता है,
मैं उसकी उचित मनोकामना अवश्य पूर्ण करता हूँ। दान का फल तभी मिलता है जब उसके साथ सच्ची भक्ति और निष्काम भावना जुड़ी हो। सुबह ब्राह्मण ने अपना स्वप्न सबको सुनाया। तब से पूरे नगर के लोग अधिक मास की अमावस्या पर 33 पुए दान करने लगे। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से 33 पुए दान करता है, भगवान पुरुषोत्तम उस पर प्रसन्न होते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण दंपत्ति की झोली खुशियों से भर दी, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों की उचित मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनके जीवन के दुख दूर करना और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। फिर सुनेंगे राजा दशरथ की पावन कथा। इस अध्याय में हम सुनते हैं पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और उनके नियमों का वर्णन। जब पति विदेश जाता हो तो शुभ वचन बोलें, अशुभ बात मुँह से न निकाले, निषेध शब्द कहकर रोके या रोवे नहीं। पति के विदेश जाने के बाद उबटन न लगावे। पति की रक्षा के लिए व्रत, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करती रहें। सास ससुर के निकट सोवें, अन्य जगह नहीं। प्रतिदिन अपने पति की कुशल क्षेम का समाचार पाने के लिए खबर लेती रहें तथा देवी देवताओं से मनोक्ति करती रहे। पति के परदेश होने पर पतिव्रता श्रृंगार न करें। साधारण वस्त्र पहने, बिंदी काजल न लगावें, सुगंधित वस्तु न लगावें, चोटी न करें, नाखून न काटें, दांतों में मिस्सी न लगावें, जोर से हंसना, दूसरों से दिल्लगी करना, पर पुरुष की चाल ढाल पर विचार करना, इच्छापूर्वक घूमना फिरना, पर पुरुषों की अंग मालिश करना, एक वस्त्र से फिरना, लज्जा रहित होना, ये सब अनेक प्रकार के दोष स्त्रियों को अत्यंत दुखदायी कहे हैं। स्त्री को उचित है कि घर का काम काज करके शरीर में हल्दी का उपटन लगाकर शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ श्रृंगार करें। पति के बुलाने पर स्त्री मुस्कुराती हुई मन, वाणी और कामना सहित घर का काम काज छोड़कर पति के पास जाकर कहे कि हे स्वामिनी, किस लिए याद किया, कहिए। द्वार पर बहुत देर तक खड़ी न रहें और न बैठें। पति द्वारा दी हुई वस्तु कभी दूसरे को न दें। पति की जूठन मिठाई, अन्न, फल आदि को प्रसाद जानकर खावें और सदा प्रसन्न रहें। सुख से सोते हुए, बैठे हुए या इच्छा से क्रीड़ा करते हुए पति को कभी न उठावें। कहीं अकेली न जाए, नंगे स्नान न करें। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को कभी पतिव्रता न समझे। पतिव्रता ऊखल, मूसल, बुहारी, चक्की, चरखा और दहरी इन पर कभी न बैठें। यदि नारी को तीर्थ स्नान करने की इच्छा हो तो पति का चरणोदक पान कर लें, क्योंकि महादेव और विष्णु से भी अधिक स्त्री के लिए पति ही है जो बिना पति की आज्ञा के व्रत उपवास नियम करती है। वह अपने पति की आयु घटाकर नरक में जाती है। पति के किसी कार्य की कहने पर जो उसका क्रोध से उल्टा जवाब देती है तो वह निर्जन वन की कुतिया व गीदड़ी होती है। स्त्रियों को श्रेष्ठ नियम यही है कि वह अपने पति के चरणों का पूजन करके भोजन करें। जो स्त्री अपने पति से छुपाकर मिठाई आदि खाती है वह वृक्ष के खोखले में सोने वाली क्रूर उल्लू होती है। जो अपने पति को छोड़कर एकांत में घूमती है वह गांव में सुअरिया या बिष्ठा खाने वाली गोहे बनती है। जो अहंकार से अपने पति से अप्रिय बोलती है वह गूंगी होती है। जो अपनी सोच से ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दरिद्रणी बनती है। जो अपने पति की दृष्टि बचाकर दूसरे पुरुष को देखती है वह बेडोल मुख वाली कानी कुरूपा होती है। जो पति को बाहर से आए हुए देखकर जल, आसन, तांबूल देखकर पंखा से हवा कर पैर दबाती तथा मीठा बोलकर सुख देती है उसको पतिव्रताओं में पंडितों ने कुल चूड़ामणि कहा है। पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है, ऐसा मानकर सबके बदले एकमात्र पति की ही पूजा करें। जैसे निर्जीव शरीर क्षण भर में अशुद्ध हो जाता है वैसे ही बिना पति के स्त्री स्नान कर लेने पर भी अशुद्ध रहती है। सब अमंगलकारी पदार्थों में विधवा नारी
अमंगल कारक है। विधवा नारी के दर्शन करने से कभी भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। माता ही एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है, अतः माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त किसी अन्य विधवा स्त्री का आशीर्वाद न लें। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आगे का वृतांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए राजा दशरथ की पावन कथा। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी पर सूर्यवंशी कुल के महान प्रतापी राजा दशरथ का राज्य था। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। उनकी ख्याति केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि संपूर्ण आर्यव्रत में फैली हुई थी। उनकी प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि पिता के समान मानती थी। राजा दशरथ का राज्य बहुत समृद्ध था। राज्य में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, न ही किसी प्रकार का भय और दुख था। लेकिन इसके बावजूद उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ सभी प्रकार के यज्ञ, दान, तप और पूजा करते थे। उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन लिया, अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा दशरथ का मन चिंता से भरने लगा। वे राजकाज करते हुए भी भीतर ही भीतर दुखी रहते थे। एक दिन राजसभा में महर्षि वशिष्ठ पधारे। राजा दशरथ ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा सुनाई। महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, आपके जीवन का यह कष्ट अब दूर हो सकता है। आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। यह सुनकर राजा दशरथ के मन में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने तुरंत पूछा, हे गुरुदेव, यह यज्ञ कैसे होगा? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, इस यज्ञ का संचालन महर्षि ऋषि श्रृंग करेंगे। यदि यह यज्ञ विधि विधान से संपन्न हुआ तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उसी क्षण इस यज्ञ का संकल्प लिया। अयोध्या नगरी को दिव्य रूप से सजाया गया। यज्ञ के लिए विशाल मंडप बनाए गए। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ऋषि मुनि, ब्राह्मण, देवता सभी इस यज्ञ में उपस्थित हुए। महर्षि ऋषि श्रृंग के नेतृत्व में यज्ञ प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक अग्नि में आहुतियाँ दी जाती रही। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि स्वयं देवता भी प्रसन्न होकर यज्ञ में भाग लेने लगे। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, आपकी भक्ति और यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ। यह दिव्य खीर ग्रहण करें। इसे अपनी तीनों रानियों में समान रूप से बांट दें। इसके प्रभाव से आपके घर में दिव्य पुत्रों का जन्म होगा। राजा दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा से वह पायस ग्रहण किया और उसे लेकर राजमहल लौट आए। उन्होंने पहले रानी कौशल्या को, फिर कैकेयी को और अंत में सुमित्रा को वह पवित्र प्रसाद प्रदान किया। तीनों रानियों ने श्रद्धा से उसे ग्रहण किया। समय बीतने लगा और तीनों रानियां गर्भवती हुई। अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। हर ओर उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। समय पूर्ण होने पर एक अद्भुत घटना घटी। रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। रानी कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों ओर आनंद, संगीत और उत्सव का वातावरण बन गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। राजा दशरथ का जीवन पूर्ण हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके घर में अवतरित हो गए हो। विशेष रूप से श्री राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उनके रूप में राजा दशरथ का जीवन धन्य हो गया। लेकिन नियति के अनुसार आगे चलकर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। यह समय राजा दशरथ के लिए अत्यंत दुखद था। पुत्र वियोग में वे अत्यंत व्याकुल हो गए। श्री राम के बन जाने के बाद राजा दशरथ अपने पुत्र के विरह को सहन नहीं कर सके और अंततः उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन भगवान की लीला सदैव कल्याणकारी होती है। जो भी भगवान पर
विश्वास रखता है उसका जीवन अंततः मंगलमय ही होता है। हे प्रभु श्री राम, जैसे आपने राजा दशरथ के घर अवतार लेकर उनके जीवन को धन्य किया, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, भक्ति और धर्म का प्रकाश फैलाना। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। अब सुनिए नरसिंह मेहता की कथा। गुजरात की पवित्र भूमि में नरसिंह मेहता नाम के एक महान कृष्ण भक्त रहते थे। वे दिन रात भगवान श्री कृष्ण के भजन, कीर्तन और स्मरण में लीन रहते थे। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान पर उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि वे कभी किसी बात की चिंता नहीं करते थे। लोग उनका उपहास करते और कहते कि केवल भजन करने से जीवन नहीं चलता, परंतु नरसिंह मेहता हमेशा यही कहते हैं कि जिसका पालन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती। समय बीतता गया और उनकी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। विवाह के लिए धन, वस्त्र, आभूषण और अनेक प्रकार की सामग्री की आवश्यकता थी, परंतु नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं था। परिवार के लोग चिंतित थे, रिश्तेदार उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नरसिंह मेहता ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। वे मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे श्याम सुंदर, यह कन्या मेरी नहीं आपकी है। मैं तो आपका सेवक हूँ, इसकी लाज अब आपको ही रखनी होगी। भक्ति करुण पुकार सुनकर भगवान का हृदय द्रवित हो गया। विवाह के दिन एक धनी व्यापारी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण भगवान अनेक सेवकों और बैलगाड़ियों के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ सोने चांदी के आभूषण, सुंदर वस्त्र, अनाज, मिठाइयाँ और विवाह की सारी सामग्री थी। उन्होंने स्वयं सारी व्यवस्था करवाई और विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। जब लोगों ने उस व्यापारी का परिचय जानना चाहा तो वह अचानक अदृश्य हो गया। तब सब समझ गए कि स्वयं में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। इसके कुछ वर्षों बाद नरसिंह मेहता की पुत्री के यहाँ उसकी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। उस समय की परंपरा के अनुसार लड़की के मायके से भात भरना आवश्यक था। ससुराल वालों को पता था कि नरसिंह मेहता निर्धन है, इसलिए उन्होंने उनका अपमान करने के लिए भात की एक बहुत बड़ी सूची भेज दी, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य उपहार, अनाज, घी, मिठाइयाँ और अनेक महंगी वस्तुएं लिखी हुई थी। सूची देखकर परिवार के लोग घबरा गए, परंतु नरसिंह मेहता ने उसे भगवान के चरणों में रख दिया और बोले, हे नाथ, यह बात भी आपका ही है। मैं तो केवल आपका नाम लेने वाला दास हूँ। भात भरने का दिन आया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक धनवान सेठ का रूप धारण करके असंख्य गाड़ियों और सेवकों के साथ उनकी पुत्री के गांव पहुंचे। उन्होंने सूची में लिखी प्रत्येक वस्तु एक एक करके सबके सामने प्रस्तुत कर दी। जो लोग नरसिंह मेहता का उपहास कर रहे थे वे आश्चर्य से देखते रह गए। कहते हैं कि किसी ने मजाक में सूची में सोने की शिला तक लिखवा दी थी, लेकिन भगवान ने वह भी प्रस्तुत कर दी। जब सारी रस्में पूर्ण हो गई तो वह सेठ और उसके सेवक अदृश्य हो गए। तब सभी को ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त की लाज रखने आए थे। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया और जो लोग पहले नरसिंह मेहता का उपहास करते थे वे अब उनकी भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। नरसिंह मेहता ने कभी अपनी महिमा नहीं मानी और हमेशा कहते रहे कि यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। वे जीवन भर श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहे, भजन कीर्तन करते रहे और अंत में भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अपमानित नहीं होने देते हैं। जो नरसिंह मेहता की तरह हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसकी लाज स्वयं भगवान रखते हैं और अंत में उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।